जैसे ही देहांत होता है, प्राणांत होता है और इस शरीर को उतार करके नीचे रख दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद में इसको निकाल करके बाहर रख दिया जाता है और सबसे पहले घर के बाहर अग्नि जलाई जाती है। अग्नि जला के रख देते हैं और वो इसकी पहचान है, अगली अग्नि इसकी पहचान है कि यहाँ कोई ना कोई क्या हो गया है। एक छोटे से मटके में आग रख देते हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई व्यक्ति बोलो शांत हो गया है। बोलना तो इतने शांति से क्यों बोल रहा है? कोई पैसा थोड़ी लग रहा। क्या हो गया है? शांत हो गया है। बताओ, जो जीते जी शांत नहीं हो सका मरने के बाद, वो क्या शांत होगा? इसीलिए तो शांतिनाथ विधान करते, भूत बन के परेशान मत करना। इसलिए शांतिनाथ विधान कर दो। मृत्यु किसी की हो 13वें दिन क्या करो भैया? शांतिनाथ विधान है, सबको भोजन पानी करा दो, सबकी आत्माओं में ठंडक तरावट आ जाए, ठंडा ठंडा कूल कूल आ जाए। कहीं भूत बना होगा तो पता नहीं कितनी खबर लेगा हमारी। इसलिए ध्यान रख के चलना। ये कोई हंसी और मजाक की बात। जब कोई भी आचार्य किसी की समाधि कराता है, क्या सुनो ध्यान से, किसी की समाधि कर, सुनो भैया ध्यान से, समाधि करने वाले जिनको बहुत जल्दी जल्दी है, सुनो ध्यान से। मेरे को तो शांति है, मुझे तो नहीं करना अभी, मुझे तो बिल्कुल आराम, खूब जिन धर्म की प्रभावना करना है, आनंद लेना है, रस लेना है। गोली आती ना संतरे की गोली, कभी खाई कि नहीं? बचपन में तो आओ, कभी नहीं देखी? संतरे की गोली आती है तो उसको दांतों से चबाया नहीं जाता, उसको चचोरा जाता है। चबा लोगे तो 1 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा और चचोरोगे तो चचोरोगे तो 1 घंटे तक क्या आता है? मुस्कुराओ। तो संतरे की जो गोली आती है, बोलो खाई तुमने? हम का सब करके छोड़ चुके। तुमने संतरे खाए होंगे, संतरे की गोली नहीं खाई होगी। हमारे समय में 5 पैसे की एक आती थी और 10 की 2 आती थी, और जिस दिन 25 पैसे मिल जाए ना तो पापा की दिन भर पूजा करते थे, आज 25 पैसे मिल गए। आजकल तो 25 रुपये दे दो तो बच्चे फेंक देते हैं, क्योंकि 25 रुपये में पॉपिंस नहीं आती है। तो संतरे की गोली आती तो उसको क्या है कि दांतों से कटकटा के खाने में तो 1 मिनट में क्या हो जाती, पूरी हो जाती है। और उसके लिए चचोर करके खाओ तो क्या आता है? आजकल क्या है कि जो मैंगो बनता आम का, तो आदमी क्या है, आम का रस निकाल लो। गोई और छिकला तो हमको लगता कि आज की नई बहुओं नए लोगों ने देखे ही नहीं होगी। आम जो आता है चूसने वाला, तो आदमी भोजन करने बैठता था, रोटी खाता था तो चूसने वाला क्या रखता था और उसको चूस रहा है, ऐसा चूस रहा है। जब देख लिया कि बिल्कुल रस निकल गया तो उसकी गोई निकालता। गोई को क्या करते, उसके बाल निकाल आते हैं ऐसे ऐसे खड़े चारों तरफ से, बिल्कुल है ना, उसका छिकले का रस निकाल कर फिर छिकले को, उसमें आम में कम से कम आध घंटा लगता था। और आजकल तो क्या है, कप भर आया, फट से पिया, पता ही नहीं चला, इधर लिया नीचे गया, पता ही नहीं चला आम का रस क्या किया हमने। गन्ना चूसते थे तो उसको चूसने में क्या मिलता था, रस मिलता था। तो बस ऐसे ही है कि संतरे की जो गोली होती है, एक गाथा सूत्र श्लोक जो है ये चूसने के लिए है। कंठस्थ कर लो, उनका रस क्या करते रहो, लेते रहो, उसका रस चूसते रहो, उसका रस निकालते रहो, उसका आनंद लेते रहो। तो जब किसी की समाधि कराते हैं तो मालूम क्या कहते हो समाधि कराते समय कि भैया अच्छी जाति के देव बनो, तो हमको भी जो अकृत्रिम जिनालय है उन अकृत्रिम जिनालय की वंदना कराने के लिए ले चलना। हुड़ रही हो कि नहीं हुड़ रही हो? कान में ठेठा मत लगा लेना, ध्यान से सुनना। एक तो तुम्हारा उपकार करें और ऊपर से तुम हमको परेशान करो। तो उसको बोलते कि भैया अगर तुम अच्छी जाति के देव बनो तो विमान लेके आना, हमको बिठाल के लेके चलना। जो नंदीश्वर जो विदेश क्षेत्र है, अन्य जो जगह अकृत्रिम सुमेरु पर्वत पर उनकी वंदना कराने लेके आओगे तो ऐसा बोलता है आएंगे, लेकिन आज तक कोई लौट के नहीं आया। जितनी की समाधि कराई ना, एक भी लौट के नहीं आया। सब वहाँ देवांगनाओं के चक्कर में सब भूल जाते हैं। और दूसरी बात है ना, और बोलते हैं कि भैया भूत भी अंतर बनो तो हमको हैरान मत करना ना, आओ कि तुमने हमको पानी नहीं पीने दिया, खूब रस छुड़वाए है ना, सामयिक करवाई, ऊपर तीसरे खंड पर चढ़ाते थे, हिम्मत नहीं थी, खूब डांटते थे, सोने नहीं देते थे। छुल्लक जी जागते रहो,
सोने नहीं देते थे, हाँ ना, हमको रस त्याग करवाते थे, उपास करवाते थे, नीरस करवाते थे। बोलो अब हम आ गए तुम्हारे लिए, अब बोलो अब तुम हमको तुम्हारे सारे रस में नीरस करता हूं। भैया ऐसा मत करना, खुद के भी परिणाम नहीं बिगाड़ना। बोलो खुद के भी, स्वयं के भी परिणाम नहीं बिगाड़ना, और दूसरे के भी क्या नहीं करना, परिणाम नहीं। अपनी पर्याय यदि बिगड़ गई है तो दूसरे की पर्याय को बिगाड़ने का पुरुषार्थ ना करना। तुम्हारी पर्याय तुम्हारे पाप कर्म से बिगड़ी है, तुम्हारी पर्याय हमारे पाप कर्म से नहीं बिगड़ती, क्योंकि जिसकी पर्याय बिगड़ती है उसके पाप कर्म के उदय से बिगड़ती है, और जिसकी पर्याय सुधरती वो उसके पुण्य कर्म के उदय से क्या होती है, सुधरती है। कोई किसी की पर्याय को क्या नहीं कर सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। तुम किसी के शरीर को नाश कर सकते हो, लेकिन तुम किसी की, है ना, आत्मा का नाश नहीं कर सकते। सोने के तुम कितने भी टुकड़े कर देना, लेकिन सोने की कीमत कभी भी कम होने वाली, बोलो सोने के कितने भी टुकड़े कर देना, लेकिन सोने का कभी भी मूल्य कम नहीं होगा, है ना। सोने को तुम अग्नि में डाल देना तो भी उसकी कीमत कम नहीं होगी। चमक चमक करके ही वो क्या निकलेगा, सोना और चमक करके निकलता है। और ये ध्यान रख के चलना, तीर्थंकर मुनिराज उपसर्ग और परिश्रमों से ही मजते हैं। किससे? आज पारसनाथ को सब क्यों जानते बताओ? कोई तो बोलो भाई, सब मौन नहीं बैठना है। ओंठ नहीं खुलते क्या? हो सकता साइनिंग चली जाए ओंठों की। अरे बोलने से साइनिंग आती है भैया। जय जिनेन्द्र, बोलो जय जिनेन्द्र। तो भैया साइनिंग आती, बोलो पारसनाथ भगवान को क्यों जानती सब? क्या कितने भाव तक उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, इसलिए उनको सब कोई क्या करते हैं, जानते। आदिनाथ भगवान के मुंह पर 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बैलों के मुंह पर पट्टी बांधना सिखाया, है ना, जिससे उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला। इसलिए उपसर्ग हुआ, इसलिए उनको क्या करते हैं, जानते हैं। 22 मार्च 2020 सबको याद रहेगी। क्यों? क्या हुआ था भारत में पहली बार? नहीं नहीं, क्या था? जनता कर्फ्यू था, है ना, जनता कर्फ्यू था। ये सब याद रहेंगे। तो बस ये ध्यान रख करके चलना कि तीर्थंकर मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है, इसलिए वो प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए वो फेमस होते हैं। उपसर्ग और परिश्रमों को सह करके वो, है ना, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे, अद्यावप सफलता नयने दो यश। हमारे नेत्रों की सार्थकता, नेत्रों की जो सफलता आई, है ना, आँख जो हमारी है उसकी सफलता के लिए बतला रहे हैं। कई लोग मालूम क्या बोलते हैं कि मरने के बाद आई दान, क्या मरने के बाद नेत्रदान, बोलो ना, मरने के बाद। अरे जिंदा रहने के बाद आहार दान तो दो पहले। आई कांटेक्ट में रहो, आई की बात चल रही है। जिंदा रह करके पहले, बोलो, जिंदा रह करके पहले आहार दान दो। जिंदा हो तब तक औषध दान दो, जिंदा हो तब तक शास्त्र दान दो, जिंदा हो तब तक औषधि दान दो धर्मात्मा के लिए। ये आई दान क्या भरोसा तुम्हारा क्या होगा, है ना। जिसने सोच के रखा, बोलो मरने के बाद आई दान देंगे, आंखों का दान करेंगे। पूछ लेना जो कोरोना में चले गए, है ना, उनको अंत में कोई देख नहीं पाया, ऐसा पैक करके लाए, ऐसा कोरियल पैक करके लाए, ऐसा कोरियल बस खोल के दिखा दिया कि इसमें पता नहीं उसमें क्या पैक है, और जाकर के दर। तो बताओ कितने लोगों ने अरमान सजाया होगा कि हम क्या करेंगे, बोलो आई दान करेंगे, लेकिन क्या क्या नहीं हुआ, है ना। रक्त किडनी दान करेंगे, अरे भैया चटनी दान में दो, किडनी दान में तो बाद में देखना, पहले चटनी तो दो दान में। किडनी का तो मैं मरने के बाद आई दान में देंगे। अब बताओ भैया, मेडिकल वाले भैया बताओ कितने लोगों ने कर पाए आई दान, कितने लोग ने। कई को तो पता ही नहीं है कि कब चले गए, कब क्या हुआ, कैसी स्थिति में चले गए, कहाँ मरे, पानी में मरे, अग्नि में मरे। देखो कई जगह आग लग गई तो आग में बिल्डिंग में पूरे के पूरे क्या हो गए, स्वाद, है ना, 7 मिनट में तो पूरे जल करके ध्वस्त हो गए। क्या उनने नहीं सोचा होगा कि हम आई दान देंगे? आज तुम में शक्ति है तो क्या करो, पहले
इधर देखो हमारे तरफ, पहले क्या करो, आहार दान दो। और आहार दान हम अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं, तुम ऐसे ही मत समझना कि आहार दान हमने दे लिया, अरे भैया कहीं जन्म जन्म का पुण्य होता है तब तुम्हें कभी ये समागम मिलती आहार दान देने की, भैया वृत्ति करने की, है ना। ऐसा नहीं सोचना। कई लोग ऐसे रहते, नौरा मानुष छे, कोई काम धंधा नहीं है, बाप दादा कमा के रख गए तो मजा उड़ा रहे। अरे भैया सबके पास सब कुछ है, किसके पास क्या कमी, बताओ आपके पास क्या कमी है, आपके पास क्या कमी, आपके पास क्या कमी है। राजा श्रेयांश के पास क्या कमी थी, बोलो ओम जी, क्या कमी थी उनके पास है। भरत चक्रवर्ती के पास क्या कमी थी, रोज चौका लगा करके आहार दान देता था। अरे आई दान से पहले, जोर से बोलो, आई दान से पहले आहार दान, आई दान से पहले औसत दान, आई दान से पहले अभय दान, आई दान से पहले शास्त्र दान। अरे मुनियों को शास्त्र भेंट करो, ये मौका मिला है ना। तो ऐसे आई दान का पता नहीं हम क्या करेंगे। जो चार दान नहीं दिए वो आई दान से क्या फायदा है। सिद्ध भक्ति के अंतर्गत सिद्ध परमात्मा के अनंत चतुष्टय के विषय में बतलाया था। ताद्रक संपत् समेता विविध नय तपा संयमध्यान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात पविततयश्च विश्वदेवाधिदेवाः भूता भव्या भवन्ता सकल जगति स्तूयमाने विशिष्टैः तान् सर्वान् नौमिनन्तान् निजिगमिषुरं तत्स्वरूपं तत्सन्ध्यम्। आचार्य महाराज ने दिया कि जो सिद्ध भगवान, सिद्ध परमात्मा ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख से सदैव संपन्न होते हैं, वो अनंत सुख का अनुभव करते हैं। अनंत का मतलब होता है जिसके ज्ञान का अंत नहीं है, जिसके ज्ञान का, जिनके ज्ञान का अंत नहीं है, जिनके दर्शन का अंत नहीं है, जिनके सुख का अंत नहीं है, जिनके वीर का अंत नहीं है, ऐसे वो अनंत गुणों से युक्त सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। अनंत गुण, जिनके गुणों का अंत नहीं है और अनंत को वो अनंत रूप में ही जानते हैं, अनंत को अंत रूप में नहीं जानते। केवल ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की विशेषता नारणम ज्ञेय प्रमाणम, शास्त्रों में आचार्य ने कहा नारणम ज्ञेय प्रमाणम, जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान है। क्या, जितना, जितना ज्ञेय है उतना नारणम ज्ञेय प्रमाणम, ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण है। अब ज्ञेय का मतलब क्या होता है, ज्ञेय शब्द का अर्थ होता है द्रव्य, ज्ञेय शब्द का अर्थ होता है पदार्थ। जितने प्रकार, जितने पदार्थ होंगे उतना ही हमारा ज्ञान होगा। ज्ञान का काम क्या है, जानना। ज्ञान का मतलब क्या है, जानाति ज्ञानम, जो जाने उसका नाम क्या है, ज्ञान। और सिद्ध परमात्मा जो स्वयं को जान लेता है, जिसने स्वयं को जानने की चेष्टा की है ना, वो सबको जानने में समर्थ हो जाता है। जो दूसरों को जानने की चेष्टा करता है वो चेष्टा नहीं, वो कुचेष्टा है। दूसरों को जानने की जो कोशिश करता है उसका नाम कुचेष्टा है, और जो स्वयं को जानने की भावना करता है उसका नाम शुभ चेष्टा है। दूसरे को जानने की कोशिश करना क्या फायदा। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, दोनों ज्ञान मोक्ष मार्ग में निष्प्रयोजनी है। हाँ समझो इसके लिए, कौन से, अवधि ज्ञान और, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, दोनों ज्ञान है ना मोक्ष मार्ग में निष्प्रयोजनी है ना, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, दोनों निष्प्रयोजनी। क्यों, मना पर्याय ज्ञान को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए, मना पर्याय ज्ञान को सिद्ध करने का कोई भी मंत्र नहीं है। कारण मंत्रों से सिद्ध नहीं होता है, वो भावों की विशुद्धि से क्या होता है। जितना जितना तुम तप करोगे, जितनी तुम साधना करोगे, जितनी तुम आराधना करोगे, जितना उपवास करोगे, जितना रस परित्याग करोगे, उसके साथ भी निर्मल परिणामों के साथ जो वर्धमान चारित्र्य वाले होते उनको मना पर्याय ज्ञान प्राप्त होता है। किनके लिए, बोलो,
किसके लिए? वर्धमान चारित्र। कौन सा चारित्र? अरे ये कौन सा चारित्र आ गया? चारित्र के दो भेद, देश चारित्र और सकल चारित्र। चारित्र के 5 भेद, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सुख सांप्राय चारित्र, यथाख्या चारित्र। ये वर्धमान चारित्र कौन सा आ गया? कौन सा आ गया वर्धमान चारित्र? तो ये सब में घटित होगा वर्धमान चारित्र। सामायिक वर्धमान चारित्र, बोलो, सामायिक वर्धमान चारित्र, छेदोपस्थापना वर्धमान चारित्र, परिहार विशुद्धि वर्धमान चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय वर्धमान चारित्र और यथाख्यात वर्धमान चारित्र। वर्धमान चारित्र का मतलब होता है बढ़ता हुआ चारित्र। क्या? बोलो क्या? बढ़ता हुआ चारित्र। और बढ़ते हुए चारित्र में ये होता है कि हमने यदि किसी उपवास किया, आज एक उपवास किया, क्या किया? एक उपवास किया। इधर देखो, एक उपवास किया तो आगे भाव ऐसा होना, हे जिनेन्द्र देव, बोलो, हे जिनेन्द्र देव ऐसी शक्ति देना, अब मैं बेला करूंगा। बोलो, ऐसा भाव मत करना आज का उपवास हो जाए तो कल बेला भर के खाऊंगा। हे खाऊ पियाऊ सागर, हे विमस सागर, विमस सागर बन के रहना, खाऊ पियाऊ सागर मत मत जाना। हे जिनेन्द्र देव, बोलो, हे जिनेन्द्र देव आज एक दिन का उपवास अच्छी तरह से आपकी कृपा से, गुरु के प्रसाद से ये उपवास अच्छे से हो गया है। अब हे जिनेन्द्र देव, हे गुरुदेव ऐसी शक्ति देना कि मैं अब बेला करूं। और बेला हो जाए तो ये भावना बना, हे भगवान अब मैं तेला करूं। ऐसा नहीं कहना बेला में तेल निकल गया, अब तेला क्या करूं? बेला में तेला निकल गया, बेला में तेल निकल गया, अब क्या करूं? तेला नहीं। बेला हो जाने के बाद ऐसे गुरु प्रसाद जोड़ना, गुरु प्रसाद से तेला अच्छा हो गया है। बोलो, गुरु प्रसाद से तेला अच्छा हो गया। अब हे गुरुवर ऐसी शक्ति दो कि मैं चोला करूं। चोला हो जाए तो पचोला, पचोला हो जाए तो छकोला, छकोला सतोला, अठोला, नबोला, दसोला, 16 कर्ण भावना के उपवास करूं, कर्म दहन के करूं, चारे शुद्धि के करूं, है ना, बढ़ते जाओ, विमान पंक्ति का उपवास करूं, आचाम्ल व्रत करूं, तप शुद्धि का व्रत करूं। ऐसी शक्ति भगवान मुझे देना कि मैं निरंतर बढ़ते क्रम से मैं उपवास करूं, बढ़ते क्रम से मैं उपवास करूं।